हेलो प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण का पार्ट नंबर 3, जो कि आपकी एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 सीटेट, रीड, एस्टेट, यूपी टेट, इन सभी टेट एग्ज़ाम में काम आने वाले ये क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। पहला विकल्प है आत्मविश्वास। पहला विकल्प है आत्मविश्वास, बिल्कुल सही। विचार शक्ति बिल्कुल सही रहेगा। तर्क शक्ति बिल्कुल सही रहेगा। उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर 4th। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने दी गई समस्या में ये ज्ञात कर लिया कि समस्या में क्या पूछा गया है। बालक को इतना मालूम चल गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कहने का मतलब, अगर राम के पास 20 वस्तु है, उसने 20 वस्तु को कितने में बेच दी, 3 रुपये में बेच दी, तो कितना रुपये आएगा, 60 रुपये आएगा। 20 वस्तु का 60 रुपये आया। तो बालक को ये मालूम चल गया कि क्वेश्चन में समस्या पूछी क्या गई है। तो बालक किसका उपयोग, तो अधिगम का प्राप्त उद्देश्य कौन सा है, अधिगम का जो प्राप्त उद्देश्य है वो कौन सा है। तो पहला विकल्प है आपका ज्ञान नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, रुचि बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा अनुप्रयोग करना सीख लिया बालक ने। अगर विद्यार्थी ने समस्या में ये ज्ञात कर लिया कि समस्या में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो बालक को अनुप्रयोग हो गया। क्या हो गया, बालक को अनुप्रयोग हो गया। अगला प्रश्न है आपका, गणित में रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सी होगा। बालक को आप गणित पढ़ाओगे तो बालक को गणित के प्रति रुचि बढ़े। क्या बढ़े, बालक को गणित के प्रति रुचि बढ़े तो क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। कमज़ोर छात्र रोकने वाला सिस्टम, बच्चों को क्लास में रोकने वाला सिस्टम बिल्कुल गलत है। समय विभाग चक्र गणित विशेष अधिक कालांश लेना, सभी का 45 मिनट होता है तो इसको 50 या 60 1 घंटा कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, ये भी बिल्कुल गलत। पुस्तकें खरीदने से क्या होगा, बालक को रुचि पैदा करना है, तो बालक को विषय के प्रति रुचि पैदा करवाना है। इसके लिए क्या करेंगे, खेल में बालक को सिखाएंगे। इससे बेस्ट कौन सा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4, खेल विधि से शिक्षण करवाना। किस विधि से शिक्षण करवाना, खेल विधि से। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है। तो बालक को टीचर क्या करता है, अपनी कक्षा में त्रिभुजों की रचना करना सिखा रहा है। जो रचना करना सिखा रहा है तो वो कर रहा है मापन संबंधी। क्या कर रहा है, किससे संबंधित शिक्षण कर रहा है भैया, वो कर रहा है मापन संबंधी। कौन संबंधी कर रहा है, मापन संबंधी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तो वेतन का बिल्कुल प्रावधान है और सेवा शर्तों का प्रावधान है। तो सेवा शर्त, इसका आंसर आएगा 4था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रव्य मतलब जिसे हम देख सकें, जिसे हम क्या कर सकें, देख सकें, वो सामग्री कौन सी है। अबेकस है। अबेकस क्या है, जो श्रव्य मतलब जो कानों से हमें क्या करें, सुनाई दे।
श्रव्य मतलब होता है कानों से सुनाई दे, दृश्य वो होता है जो आंखों से दिखाई दे। तो अब एक सिर्फ दृश्य सामग्री है, ये दृश्य है। ज्योमेट्री बॉक्स ये भी दृश्य है, और जादू की लालटेन में दृश्य है। परंतु ग्रामोफोन और माइक्रोफोन ये सभी जो सुनने वाली सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, इसका आंसर आएगा हमारा ग्रामोफोन। अगला क्वेश्चन है दृश्य जो दिखाई दे, टेप रिकॉर्डर सुनाई देते हैं, इसमें रेडियो में सुनते हैं हम, फिल्म पट्टिकाओं में भी सुनते हैं। टेलीविज़न है कैसा है, दृश्य सामग्री है। टेलीविज़न कैसी सामग्री, क्या पूछा है प्रश्न में, निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री है, दृश्य। तो टेप रिकॉर्डर, देखो टेप रिकॉर्डर है, वो क्या है, टेप रिकॉर्डर क्या करता है, जिससे अपन क्या कर सुन सकते हैं, रेडियो से भी सुन सकते हैं, ये भी श्रव्य। परंतु जो टेलीविज़न है ना, वो श्रव्य और दृश्य दोनों ही हैं। क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों ही हैं, और इसका आंसर बैठेगा फिल्म पट्टिकाएं। क्या आएगा इसका आंसर, फिल्म पट्टिकाएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से श्रव्य और दृश्य जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, वो कौन सी सामग्री नहीं है। चलचित्र बिल्कुल सुनाई दिखाई दोनों देता है, टेलीविज़न बिल्कुल सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, स्लाइड बोर्ड भी बिल्कुल प्रोजेक्टर होता है, वो भी सुनाई दिखाई। परंतु इसका आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वो है फ्लैनल ग्राफ। अगले प्रश्न पे जाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री से जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, उस सामग्री से शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक क्या करते हैं, उसमें रुचि पैदा होती है, बिल्कुल सही। प्राप्त ज्ञान स्थायी, बिल्कुल सही। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से सभी। इस प्रकार के क्वेश्चन आया तो उपयुक्त सही आंसर मार के आना है। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा उपयोग नहीं हो रहा है, यहाँ ये देखना है हमें, कौन सा उपयोग नहीं हो रहा है। पहला पाठ को आकर्षक व रुचि, बिल्कुल सही। नवीन भाषा शैली देखते हैं, मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालकों का आवश्यक, इसका सही आंसर आएगा नवीन भाषा शैली में ज्ञान। क्या आएगा, नवीन भाषा शैली में ज्ञान। आइए क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई। एक छात्र आयत और वर्ग की आकृति में, अगर बालक ये मालूम कर लेता है कि आयत कौन सा है और वर्ग कौन सा है, आयत कौन सा है और वर्ग कौन सा है, तो बालक तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, हमारा पढ़ाना किस प्रकार से सही सफल हो गया। अगर बालक वर्ग और आयत में डिफरेंस मतलब अंतर कर लेता है तो क्या होता है, तो बालक को ध्यान रखना क्या हो गया, अवबोध हो गया। क्या हो गया, बालक को अवबोध हो गया। अगर बनाना सीख गया तो कौशल हो गया, ध्यान रख लेना। इसका आंसर आएगा अवबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र कुर्सी की सीट को समलंब चतुर्भुज का आकार बनाता है, ये कितना सीख गया बालक। छात्र कुर्सी की सीट को समलंब चतुर्भुज का आकार बनाता है तो किस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, बिल्कुल कौशल हो गया बालक में। क्या हो गया, बालक में कौशल का विकास हो गया बिल्कुल बालक में। सिर्फ और सिर्फ वो आयत और वर्ग में क्या करेगा, डिफरेंस कर देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें अवबोध हो गया। परंतु वो बना ही रहा है उस चीज को, किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, उसको कौशल की प्राप्ति हो गई बालक को। नेक्स्ट, गणित के प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है ज्ञात तरीके से या किसी भी तरीके से, ये भी गलत, ये भी गलत। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। उपलब्धि परीक्षण, वेरी मोस्ट प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है ओनली फॉर किसका, उद्देश्यों का अंतर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।